हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज फिर से एक और रीडिंग देखते हैं और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में आज क्या शो कर रहे हैं। तो आज पाइल रीडिंग नहीं है, लेकिन आपके लिए चलो ये ठीक है, आपके लिए ये रोज़ क्वार्ट्ज का हार्ट है। ओके, इस हार्ट को देखकर आप जो विश मांगना चाहें वो विश मांग लीजिए। क्या पता आपकी आज की रीडिंग में आपको वो गाइडेंस या जो आप चाहते हैं वो उसमें से कुछ मिल जाए। ठीक है, रोज़ क्वार्ट्ज का हार्ट। चलिए शुरू करते हैं कि आज की रीडिंग में क्या है। कार्ड्स निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आया है वो आया है स्ट्रेंथ, द वर्ल्ड। आज बहुत सारे कार्ड निकालेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट कर दीजिए। द एम्प्रेस का कार्ड आया है। द सन का कार्ड आया है। गाइज, मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। द लवर्स आया है। Hanged Man. Okay. 2 of Wheels, 2 of Pentacles, 8 of Pentacles, Knight of Pentacles, the Emperor, Justice. वाह, बढ़िया। और बॉटम की एनर्जी में है 5 of Pentacles. ओके, तो कार्ड्स तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं क्या रीडिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत सारा है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और एयर साइन भी है यहाँ पर। गाइस, 2 एलिमेंट्स मिसिंग हैं। फायर साइन नहीं है और नहीं है वाटर साइन। 2 एलिमेंट्स मिसिंग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग रीडिंग देखिए, आगे और निकल आएंगे। और जैसे जैसे मैं और कार्ड्स निकालूंगी तो उसमें वो साइन भी आते रहेंगे, वो एलिमेंट्स आते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी क्या हो रहा है वो देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि आपका समय बदल रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है और ये द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। अगर अभी सेपरेशन चल रहा है तो रीयूनियन। ठीक है, अगर अभी ऑन ऑफ चल रहा है तो वो परमानेंट हो जाएगा, मतलब परमानेंट हील हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा दुख में चल रहे हैं आप तो बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएंगी, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें जो चीज़ काम कर रही है वो है आपके अपने ऊपर किया हुआ काम। आप कुछ तो कर ही रहे हैं, चाहे फॉरगिवनेस हो, चाहे कुछ भी छोटा सा हो, कोई भी काम हो, आप वो कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका समय बदल रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि समय बदल रहा है इसीलिए आप खुद पर काम कर पा रहे हैं या आपको रास्ते मिल पा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर देखो कुछ जो मुझे दिख रहा है, देखो 2 कार्ड्स तो यहाँ पर आए हैं ये। ठीक है, द एम्प्रेस और 3 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन मुझे यहाँ पर ये जो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे यहाँ पर मतलब इसमें ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे आपके पर्सन के वाइब्रेशन आ रहे हैं इस कार्ड में से। ठीक है, आपके पर्सन के वाइब्रेशंस इस कार्ड में। इसका मतलब कि आपके पर्सन परेशान हैं, दुखी हो रहे हैं। ठीक है, तकलीफ में हैं। और अगर उनकी ऐसी एनर्जी है तो वो क्यों है वो देखते हैं।
के फाइंड आउट करने की कोशिश इसमें करेंगे, ठीक है। लेकिन ये मुझे कार्ड जो है ये आपके पर्सन के वाइब्रेशन दे रहा है, आप नहीं दे रहे हो। हालांकि मैं हमेशा यही कहती हूँ जब भी मुझे आता है कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, लेकिन आज की रीडिंग में, आज के ये जो कार्ड्स मैंने स्प्रेड किए हैं उसमें मुझे ये आपके पर्सन की वाइब्रेशन लग रही है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप होपफुल भी हो रहे हैं, मतलब आप निराश नहीं हैं। हालांकि सर्कमस्टेंसेस थोड़े से चैलेंजिंग हैं आपके लाइफ में, है ना, आपके लव रिलेशन में, लेकिन फिर भी आप उस पर वर्क कर रहे हैं, है ना। और आप लगातार अच्छी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं और उस पर काम कर रहे हैं। मतलब जैसा भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, जैसा इंट्यूशन आपको हो रहा है, आप उस पर काम कर रहे हैं। हालांकि आपकी लाइफ में बड़े ही अप्स एंड डाउन्स हैं, मतलब ऑन एंड ऑफ हैं। ऐसा हो सकता है कि पर्सन आज कमिटमेंट देते हों, कल फिर उससे मुकर जाते हों, फिर कमिटमेंट देते हों, फिर मुकर जाते हों, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और आपकी हालांकि मतलब आपकी हालत तो ऐसी है कि जैसे कहीं बहुत ही गहरे में कहीं चले गए हैं, जैसे आप लॉस्ट हो गए हैं, ऐसी हालत है आपकी। ऐसा है ना, ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी जो है वो ये लग रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर अपने घुस गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। आपको नहीं पता कि धीरे धीरे करके दुख में डूबते डूबते, परेशान होते होते, अपने पर्सन को याद करते करते आप जैसे अपने आप से ही लॉस्ट हो गए हैं। आप अपने अराउंड जो दुनिया है उससे लॉस्ट हो गए हैं और ऐसे होते चले गए, एकदम से नहीं हुआ है, धीरे धीरे होता चला गया, है ना। और जब ऐसा हुआ है, हर रोज़ मतलब ऐसा होता गया, और जब ऐसा हुआ है तो अब आपको नहीं पता कि आपको निकलना कैसे है इसमें से, है ना। आप हेल्पलेस सा हो चुके हैं और अब आपको किसी की सहायता चाहिए इसमें से निकलने के लिए या अपनी ज़िंदगी को ठीक करने के लिए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, मतलब ऐसा है कि दिल की सुनते हैं, दिमाग की बाद में सुनेंगे। या आप में से कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जो दिमाग की कभी सुनते ही नहीं हो, हर बार मेरा दिल ये कह रहा है तो ये करेंगे, नहीं मेरा दिल ये कह रहा है, पर्सन ऐसे नहीं हो सकते, या जो भी है, इस तरह से आप हमेशा अपने दिल की सुनते हो, ठीक है। तो जो इतने ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं, जब उन्हें हर्ट मिलता है, धोखा मिलता है, तो ऐसा उनके साथ हो जाता है कि वो बहुत ही लॉस्ट हो जाते हैं अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग हो ही जाते हैं। मतलब रह तो रहे हैं, काम तो सारे कर रहे हैं, लेकिन खोए खोए से रहते हैं। दिमाग अपने आप ही खोया खोया सा रहता है, हमेशा पर्सन को याद करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपने पर्सन को प्यार किया है, बहुत प्यार किया है आपने अपने पर्सन को, और इतना प्यार दिया है कि आपने उन्हें अपना सच्चा सोलमेट माना था, है ना, ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझा था आपने, अपने जीवन का ऐसा एक साथी समझा था जो शायद जन्मों के बाद अब मिला है, या शायद कई जन्म से आपके साथ चलता आ रहा है और इस लाइफ में अब जाके मिला है, तो आप उसको संभाल कर रखना चाहते थे, है ना। आपने इतने सारे सपने उसके साथ बुन लिए, लेकिन वो सारे चकनाचूर करके चला गया, ठीक है। चला कैसे गया? थर्ड पार्टी बीच में आ गई। लवर्स का कार्ड है, मैं बताऊंगी इसमें, ठीक है। तो आप ऐसे हैं और आप थोड़ा सा ना ऐसे भी हैं कि ऐसे होंगे कि जिसको प्यार करते हैं उसके लिए सब लुटा भी देते होंगे, ठीक है। मतलब उसकी ही पहले सोचते होंगे, अपनी तो चलो बाद में हो जाएगी, ऐसा। और आपने ऐसा भी किया होगा कि पर्सन की हर बात ही मानते गए होंगे। पर्सन का जब जैसा मन किया, कोई बात नहीं, आप करते चले गए। पर्सन जब बुला रहे हैं तभी भागे भागे चले गए, है ना। जब आपने बुलाया पर्सन नहीं आए या बहानेबाजी करते गए या बहाने बना दिए, तो उसको भी आपने कोई बात नहीं, हाँ ऐसा हो गया होगा, इस तरह से आपने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। आपने पर्सन पर भरोसा बहुत किया है और उस भरोसे का उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया है,
ठीक है। तो अभी आपकी जो सिचुएशन है, हालांकि आप वर्क कर रहे हैं लेकिन लॉस्ट होते हुए आप वर्क कर रहे हैं, मतलब खोए हुए हैं और बाकी के सारे काम करते जा रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है। हाँ, उम्मीद ज़रूर है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं एक दिन यूनिवर्स आपकी सुनेगा ज़रूर, आपके साथ न्याय ज़रूर होगा। ठीक है, ये देखो जस्टिस का कार्ड आया है, तो आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, आपको ये विश्वास तो है ना, ऐसा है। चलो और आगे देखेंगे जस्टिस का कार्ड आपको क्या बताएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट पर्सन का धोखा दिख रहा है, देखो थर्ड पार्टी यहाँ दिख रही है। ठीक है, और थर्ड पार्टी भी ऐसी है कि वो साथ में, मतलब कहना चाहिए मिस्टीरियस सी है थर्ड पार्टी, मतलब दिखती तो कुछ और है, अंदर से बड़ी चालबाज है। ठीक है, चालाक है और अपने पैतरे से खेलती रहती है, जैसे षड्यंत्र सा करती रहती है। तो हमेशा, मतलब ऐसा है उसका दिमाग कि हमेशा उसका दिमाग पॉलिटिक्स करने में लगा रहता है, जालसाजियाँ सी करने में लगा रहता है। ठीक है, और ये पर्सन को कहती तो ये है कि प्यार करती है, लेकिन आप बताइए अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो क्या उसी के खिलाफ षड्यंत्र करेगा? क्या उसके खिलाफ पैंतरेबाजी कर सकता है? क्या उसको मैनिपुलेट कर सकता है? आपने तो नहीं किया ऐसा, है ना। तो ये सब उसकी चालाकियाँ हैं। ठीक है, पर्सन तो आप ही के थे, लेकिन उसने जानबूझकर, थर्ड पार्टी ने जानबूझकर पर्सन का चेहरा आपकी तरफ से मोड़ दिया। अगर आप देखें इस कार्ड को, ये देखो, ये आप हैं, ये पर्सन है। ठीक है, ये दोनों ही एक कमिटमेंट के साथ खड़े थे। थर्ड पार्टी आई, साथ में देखो सांप भी लेकर आ रही है। थर्ड पार्टी आई, पर्सन का चेहरा देखो अपनी तरफ, आंखें आप ही की तरफ हैं लेकिन अपनी तरफ मोड़ दिया उसने आपके पर्सन का चेहरा। देख रहे हो, ये बड़ी बारीक बातें होती हैं, बारीक डिटेल्स होती हैं जो कार्ड्स हमें बताते हैं, और हमें वाइब्रेशंस वैसे आते हैं तो हम रीड कर पाते हैं। ठीक है, ये चालाकी की है इसने, उसने शायद, देखो मुझे ऐसा भी लग रहा है हाथ में इसके कुछ है, तो इसने कुछ ऐसा हो सकता है अपने रूप जाल में कुछ खिला पिला दिया हो इसको किसी तरीके से, है ना। और उसके बाद पर्सन एकदम बदल गए, है ना। हालांकि आपके अंदर बहुत अच्छी ब्यूटी है, आप बहुत समझदार हैं और आप हमेशा साथ चलने वाले हैं। आपने हमेशा पर्सन को अच्छी सलाह दी होगी, है ना, जब भी उनकी लाइफ को लेकर हो, चाहे उनके पेरेंट्स या कुछ भी हो, जो भी आपको लगता हो, ज़रूरत हो, तो आपने हमेशा सही पर्सन के साथ हमेशा सही किया भी होगा, कभी गलत नहीं किया होगा, हमेशा मदद ही की होगी। चाहे आपने किसी तरीके से मदद की है, चाहे उनको सलाह दी है, चाहे उनको आप सही रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर लेकर आए हो। लेकिन थर्ड पार्टी ने क्या किया? थर्ड पार्टी ने जो है उनको मौज मस्ती में, इन सब में, मतलब अलग ही पर्सनालिटी बना दिया है पर्सन को, है ना। पर्सन अच्छे खासे थे, बुरे तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब उनकी पर्सनालिटी जो है बदल गई होगी, बिल्कुल ही अलग हो गए होंगे, ऐसा मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, क्योंकि ये दोनों कार्ड के वाइब्रेशन हैं तो पर्सन के ही, एक ये भी पर्सन के हैं, ये भी पर्सन के हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदलाव दिख रहा है उनकी पर्सनैलिटी में, है ना। एक ग्रे शेड दिख रहा है आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में ना, ग्रे शेड दिख रहा है, मतलब अजीब से हो गए हैं थोड़े से, गुस्सा ज़्यादा करते होंगे, भड़क जाते होंगे, मतलब ऐसा ईगो एटीट्यूड आप ही को दिखाते होंगे, है ना। मतलब रैश वर्ड्स यूज़ करते होंगे, एब्यूजिव वर्ड्स भी आपको बोले होंगे इन्होंने, है ना, रैश वर्ड्स बोले होंगे ख़राब तरीके से। तो सम्मान आपका बिल्कुल ही खो दिया इन्होंने, ख़त्म कर दिया, जैसे है ही नहीं अपने पास। ठीक है, ऐसा है, ऐसे दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो थे पहले आपको बहुत प्यार करते थे,
और इतने टाइम तक आप दोनों ने साथ में बहुत प्यार किया है, बहुत अच्छे पल बिताए हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं, है ना, आपकी तारीफ़ें करते होंगे। हो सकता है आपकी तारीफ़ों में उन्होंने कुछ ऐसा बोला भी है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो उनकी किस्मत बदल गई है, या वो लकी हैं, इस तरह के बहुत अच्छे वर्ड्स भी बोले होंगे। वो उनके दिल से ही निकले हुए थे, है ना, कुछ ऐसी चालाकी तो मुझे नहीं दिख रही है, दिल से निकले हुए थे, ठीक है। और उन्होंने शायद आपसे मिलते ही मतलब, और आपने भी ऐसा मान लिया कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, है ना। ऐसा हुआ है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, और विश्वास ऐसा था आपके पर्सन को ज़्यादा होगा कि आप उन्हीं के लिए आए हैं उनकी ज़िंदगी में, और आपके आने के बाद उनकी ग्रोथ भी हुई है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे पहले एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे जो बहुत ऑर्डिनरी हो, है ना, और आपके आने के बाद उनकी ग्रोथ हुई हो हर तरह से। ये भी हो सकता है उनको नेम फेम भी मिला हो, एक अच्छी पोजीशन उनको मिली हो, रेपुटेशन उनकी बनी हो, वो आपकी वजह से बनी है ना। वो एक इतनी अच्छी जो लव की एनर्जी आप लेकर उनके पास गए। जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उनकी एनर्जी बहुत ही लव के मामले में बड़ी ही प्योर सी होती है, साफ़ होती है ना, साफ़ दिल के होते हैं। तो ऐसी है ना, ऐसी जब एनर्जी के साथ आप अपने पर्सन से मिले और वो दो एनर्जीज़ जब आपस में मिली, तो वो पर्सन की ग्रोथ अपने आप ही होने लग गई। मतलब लक आप लेकर गए पर्सन के लाइफ में। ऐसा हुआ होगा ना, ज़रूर हुआ होगा ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी ने आके सारा काम ख़राब कर दिया है। थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, मैं कह ही रही हूँ आपसे। और मैं कुछ और भी देखना चाहूँगी। इसको जो बॉटम का कार्ड आया था ना, ये मैं इसको प्रिडिक्ट करूँगी, यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। और अभी ये कार्ड्स भी बचे हैं जो कि मुझे प्रिडिक्ट करने हैं कि ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहती हूँ थर्ड पार्टी का और पर्सन का। पर्सन की ऐसी हालत क्यों है, क्यों ऐसी हालत है कि वो रो पीट से रहे हैं, क्यों मुझे दिख रहे हैं रोते पीटते, ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं जैसे पता नहीं क्या, कौन सी उन्होंने गलती कर दी है। मतलब देखो, आप इसको महसूस करो, इस कार्ड की एनर्जी महसूस करो। चलो आप मेरे साथ इस कार्ड की एनर्जी महसूस करो, ठीक है। आपको खुद लगेगा कि आपके पर्सन बड़े रो पीट से रहे हैं। गिल्ट सा हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने, जैसे एकदम से होता है ना, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ऐसा अफसोस इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम ये पता करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो गया ऐसा जो ऐसी एनर्जी में पर्सन आए हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं। इसके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये तो बड़े सारे ही कार्ड पेंटिकल के आ रहे हैं। और ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, पेज ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, फायर और वाटर एलिमेंट दोनों साथ साथ आए हैं, अर्थ एलिमेंट, है ना। ये तो बड़ा ही अमेजिंग है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, चारों एलिमेंट आए हैं। ओह माय गॉड, चलो बढ़िया। देखो ये बताओ आप लोगों ने विश क्या मांगी थी, कमेंट में बताना मुझे, ठीक है, ज़रूर बताना कमेंट में। आप लोगों की पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है बहुत सारे परसेंट की आप लोगों में से ये ही विश थी जो कि कार्ड्स दिखा रहे हैं, पक्का, आई एम श्योर, ठीक है। देखो पर्सन क्यों परेशान है। वेट नहीं कराती हूँ, बताती हूँ। पर्सन ने थर्ड पार्टी को बहुत प्यार किया था, ठीक है, और पर्सन के सामने थर्ड पार्टी का सच सामने आ गया है। कौन सा सच?
ये सच कि थर्ड पार्टी जो है ना कुछ उल्टा सीधा करती है, उसने कुछ जादू टोना किया है और जादू टोना करके उसने उसका जो रिश्ता था वो सब खराब कर दिया। इस चक्कर में पर्सन की ऐसी हालत है, वो बिल्कुल ऐसे जैसे, वही तो मैं कह रही हूँ, एकदम से जैसे वो नहीं हो जाते, शॉक में आ जाते हैं, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, बिल्कुल ऐसी हालत है। और देखो रीज़न देखा तो रीज़न क्या निकला है, आप देखो, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चालाक लेडी, चालाक मतलब पर्सनैलिटी, मेल भी हो सकता है, ये चालाक पर्सनैलिटी है ना, काली बिल्ली है, जादू टोना करती है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, और जो भी करती है अपने फ़ायदे के लिए करती है, ठीक है। इसलिए पर्सन जो है एकदम से ऐसे सदमे में आए हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक का खुलासा हुआ है, आज तो हुआ है, आज नहीं तो कल हुआ होगा, या आज ही हुआ है शायद, ऐसा लग रहा है। आज थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक करने का खुलासा हुआ है पर्सन के सामने। पर्सन रो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, रो रो के आपको याद कर रहे हैं। आपको भी महसूस हो रहा होगा कि हाँ पर्सन याद तो कर रहे थे, या आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप क्यों इतना ज़्यादा पर्सन को याद कर रहे हैं आज, है ना। इस वजह से है क्योंकि पर्सन आपको याद कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे, ठीक है ना। इन्होंने थर्ड पार्टी को फिर भी जैसे भी था, चाहे उसने कुछ खिला पिला दिया या जो भी उसने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया, गलत तरीके से उसने पर्सन को आपसे छीना, लेकिन फिर भी पर्सन ने प्यार तो किया था उससे, है ना। तो पर्सन ने तो बहुत प्यार किया था, लेकिन उसने जो है क्या किया, उसने फ़ायदा उठाया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अपने इशारों पर नचाया है उसने, है ना, ज़बरदस्ती प्यार करवाया है पर्सन से। प्यार से हासिल नहीं किया उसने पर्सन को, उसने चालाकी से किया है। जैसे क्वीन होती है ना, कोई क्वीन होती है, वो क्या करती है, अगर वो अपना वो चला रही होती है राज्य, तो क्वीन क्या करती है, हर तरह से साम दाम दंड भेद वो मेथड्स यूज़ करती है, वो टेक्निक्स यूज़ करती है। तो इस टेक्निक से उसने, मतलब ऐसा है कि उसने गेम खेला और आपके पर्सन ने उसे प्यार किया था, और उसने गेम खेला, इतना बड़ा षड्यंत्र किया आपके और पर्सन के बीच में, दरार डाल दी, है ना। कितना बड़ा ऐसा थर्ड पार्टी ने गलत किया है पर्सन, और पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी बुद्धि कैसे ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा बुद्धि कैसे ख़राब हो गई कि इसके थर्ड पार्टी के चंगुल में आ गए वो, है ना, ऐसा। तो उनको बड़ा अफसोस हो रहा है इस बात से। थर्ड पार्टी का तो खुलासा हो गया भाई पर्सन के सामने, है ना। ओके, तभी पर्सन की हालत ऐसी रोती पीटती हुई है, ठीक है। मतलब पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने सब कुछ किया थर्ड पार्टी के लिए, आपके पर्सन ने काफ़ी कुछ किया होगा। मतलब ऐसा है कि जो आपके लिए नहीं किया वो भी थर्ड पार्टी के लिए पर्सन ने किया है, और क्योंकि पर्सन ने ऐसा किया है तो उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उसकी ये बात पता लगने से, ठीक है ना। तो ऐसा है, आप अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहो इस बात पर, ठीक है, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मुझसे, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने लिए अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। आज की रीडिंग बढ़िया है, ओके। बल्कि मुझे लग रहा है वो रोज़ क्वार्ट्ज का हार्ट बहुत अच्छा है, आप लोगों ने विश मांगी होगी। वो वैसे भी चार्ज रहता है, चार्ज है, ये बहुत अच्छा है, मुझे भी पसंद है। अपने यूज़ में नहीं लेती हूँ मैं इसको, रखा हुआ है मेरे पास, पैक करके रखा हुआ है, कभी किसी को ज़रूरत होगी तो वो ले सकते हैं। ओके, हाँ, तो और देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे कार्ड पेंटिकल्स के ही आ रहे हैं। ओहो, ओके, देखो पर्सन की हालत ही हालत दिख रही है इसमें, है ना। को ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा किया है,
काफ़ी सारा ही पैसा फंसा दिया है उसके कहने से, या उसके ऊपर, या हो सकता है उसके रिश्तेदारों को भी बांट दिया हो, मतलब उनकी हेल्प कर दी हो ऐसा, ठीक है। और उनकी अपनी हालत ऐसी हो रही है कि अपने, मतलब जो इनके अपने थे उनको तो ये बिल्कुल इग्नोर करते रहे, ठीक है, और थर्ड पार्टी को चुपके चुपके से सब कुछ करते रहे, उसको मतलब लुटाते गए, अपना जो भी कुछ उनका आता था सब लुटाते गए। और आपके लिए वो जैसे ऐसे बन गए कि जैसे अभी आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं या अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हैं, ऐसे रूड से बन गए, है ना। और अब जो है द मून का कार्ड आया है कि अब उन्हें एहसास हो रहा है कि कितना बड़ा फ़ायदा उठाया गया है उनके इमोशंस का, उनकी फीलिंग्स का, उनकी भावनाओं का। उनको एहसास हो रहा है, उनको ये भी पता लगा है कि थर्ड पार्टी जो है वो थोड़ा सा ना मनमौजी सी है, मतलब बहुत सारे रिलेशंस बदलती है, बहुत सारे रिलेशंस बदलती है, ऐसी है थर्ड पार्टी। मतलब इससे भी प्यार, उससे भी प्यार कर लेगी, उससे भी प्यार कर लेगी, एक साथ कई सारे लोगों से भी प्यार कर सकती है, या एक किसी के साथ कुछ टाइम बिताएगी, उसके बाद फिर उसे छोड़ देगी। ये भी बात पता लगी है पर्सन को, और ऐसी बात पता लगने की वजह से पर्सन की हालत आप खुद ही देख लो कैसी हो गई है। देख रहे हैं आप, मुझे तो शब्दों में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप ये कार्ड ही देख लें, एक कार्ड ये देखो और एक पर्सन की हालत ये देखो, आपको दोनों ही बातें पता लग जाएंगी कि पर्सन की हालत क्या हो रही है। सिर पकड़ के बैठ गए हैं, बहुत ही परेशान हैं कि अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे। अब तो मतलब ऐसा है कि ये मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हैं आपको, क्योंकि आप जो कहते थे कभी उन्होंने विश्वास नहीं किया उस चीज़ पर, है ना, और उन्होंने कभी विश्वास ही नहीं किया, और अब वही बात निकली है सही। या हो सकता है आपको कहने का मौका ना मिला हो, आपको तो पता ही ना हो कि थर्ड पार्टी ने क्या किया है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इनको जब पता लगा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ही लोगों ने ये बताया होगा, अपने पर्सन को वार्न किया होगा, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है। पर्सन परेशान बहुत हैं, मतलब सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, और अब कैसे ठीक करना है उन्हें नहीं पता, ठीक है, ये है हालत। तो अब ये देखते हैं जो कार्ड्स रह गए थे हमारे रीड करने के लिए, है ना, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि क्या कह रहा है कार्ड्स। देखो, जस्टिस का कार्ड, एम्परर और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और एक ये बॉटम का कार्ड निकला था, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखिए समय तो बदल रहा है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, समय बदल रहा है, एनर्जी बदल रही है, ठीक है। तो जो कुछ उन्होंने फंसा दिया है, जो कुछ भी पर्सन का मतलब इन्वेस्ट कर दिया, जो कुछ भी लुटा गए हैं उनके पैसे, तो वो तो वापस नहीं आएंगे, वो तो फंस ही गए हैं, मतलब ऐसा है, ठीक है। लेकिन जो है आपके साथ जस्टिस हो भी रहा है और आगे भी जस्टिस होगा, ठीक है। आपके पर्सन एक एम्परर की तरह से सही डिसीजन लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, देखो एक्शन का कार्ड है, बहुत बढ़िया एक्शन का कार्ड है, जो कि डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इस कार्ड को देखो आप, कितना पॉजिटिव कार्ड है, इससे पॉजिटिव ऊर्जा निकल रही है अगर आप देखें तो, है ना। नीचे फसलें कौन सी हैं, जो पक गई हैं, और जो पक गई हैं फसलें उनका क्या होगा, हार्वेस्ट होंगी तो उससे क्या आएगा, पैसा आएगा, ग्रोथ आएगी, मतलब खुशियाँ आएंगी, है ना। तो यहाँ पर पर्सन एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा, वो एक्शन, है ना। और ये देखो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पेड़ लहरा रहे हैं, बेलें सी हैं,
तो सब ग्रोथ है। इसके कलर्स कितने अच्छे हैं, ब्राइट ग्रीन कलर अबंडेंस का, ग्रोथ का कलर है। तो ये जो पर्सन एक्शन लेंगे आपके फेवर में लेंगे, है ना। और पर्सन को देखो यहाँ पर अकल आती हुई दिख रही है, और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि शायद इनको किसी एक्सपीरियंस्ड का वो मिलेगा, एडवाइस मिलेगी, सलाह मिलेगी उन्हें। किसी ऐसे अनुभवी इंसान से इनको सलाह मिलेगी, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसे ही टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर या कोई ऐसे ही हो, ज़रूरी नहीं है। कोई अपने अनुभव के हिसाब से भी, अनुभव के आधार पर भी इनको गाइड कर सकता है ना। कोई इनका मिलने वाला भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड एज का ही हो। अनुभव उसका बहुत अच्छा होगा, और जो सलाह देगा वो बहुत अच्छी सलाह देगा, ठीक है। और वो जो सलाह देगा वो आप ही के फेवर में होगी। जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पर, है ना। तो जस्टिस अब आपको मिल ही रहा है, मिलने ही वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बता रही हूँ कि ऐसा कितने टाइम में होने वाला है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे बताना चाहिए। आप बस जो कर रहे हैं वो करते रहिए, अपनी एनर्जी को अच्छा रखिए आप, ठीक है। और जैसा आप चाह रहे थे वैसा देखो हो रहा है, ठीक है ना। मतलब जस्टिस ही तो चाह रहे थे ना, न्याय चाह रहे थे आप, तो न्याय मिल रहा है आपको, और मिलेगा आगे और भी मिल जाएगा जितना होना चाहिए। बस आप अपनी तरफ से अच्छे काम करते रहिए, अपनी एनर्जी को अच्छा करते रहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ही अच्छी रीडिंग है, और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और साथ में कॉल मुश्किल होता है लेना, क्योंकि सेशंस होते हैं, कॉल नहीं ले पाती हूँ। मैसेज कर दीजिए, ईजी होता है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। कमेंट ज़रूर करना कि आपने विश क्या मांगी थी, मुझे भी तो पता लगे कि क्या विश थी आपकी, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और रखिएगा अपना ख्याल, क्योंकि खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।